नमस्ते, जय जिनेन्द्र। आचार्य मांगतुंग स्वामी जी ने भक्तांबर रचना काव्य की रचना की है। इस श्लोक में ऐसा कहा गया है कि 15वां श्लोक में कि आप एक चीज़ की उम्मीद करते हो, आपको उसमें फिर 3 चीज़ मिल जाए, जैसे कि एक के साथ में 3 फ्री मिलना। तो इस काव्य में जो भी चीज़ के लिए आपको चाहिए, प्रॉब्लम है, तो यह काव्य का आप पाठ पठन कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भगवान की जय। बोलो मांगतुंग आचार्य स्वामी जी की जय। मांगतुंग स्वामी जी ने हमें ऐसा इतना पावरफुल गिफ्ट दिया है इस कलयुग के ज़माने में कि हम इसका पावर को जान ही नहीं पाते हैं और पूरी तरह से इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इसे विधि विधान के साथ और पूर्ण तरीके से आप अगर पाठ पठन करते हो, नियम के साथ इससे करते हो, तो आपको इतने चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन विश्वास और श्रद्धा के साथ ज़रूर करना चाहिए। और गलत तरीके से भी अगर करते हैं, गलत उच्चारण के साथ भी करते हैं, तो भी इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसे पूरी तरह से समझिए और इसका लाभ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। तो आप लोग सीधे से बैठ जाइए, हाथ जोड़कर सीधे से बैठ सकते हैं और आप भी साथ साथ में बोल सकते हैं नमोकार मंगलाचरण। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धि सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो विछायाणम, नमो लोये सविसाहूणम, नमो लोये सविसाहूणम। बोलो मांगतुंग आचार्य जी की जय। पहला काव्य की ओर चलते हैं। पहली लाइन, पहला काव्य 15 में की पहली लाइन आप भी साथ साथ में पढ़ सकते हैं। आप भी बोलिए। और हाँ, इसे आपको क्लास अगर कर रहे हो तो इसे आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना लिखे आप कुछ भी पढ़ते हो, सुनते हो, कभी भी आपके माइंड में वो चीज़ें नहीं बैठती हैं। लेकिन अगर जब आप लिखना शुरू करते हो तो वो चीज़ आपके जब प्रैक्टिकल आप करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके फीलिंग आपके साथ कनेक्ट होती है। तो ठीक है, ज़रूर आप लोग इसे लिखिएगा, एक कॉपी बना लीजिएगा। क्लास शिविर के इससे सिर्फ 1 से लेके 15 तक जो भी काव्य आप पढ़ रहे हो, जितने भी पढ़ रहे क्लासेस कर रहे हो, वो सारी एक कॉपी में आपको लिखना ज़रूरी है। ठीक है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि। एक बार देख लेते हैं फिर। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिसांग नाभि, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिसांगे नाभि। दूसरी लाइन। नित्यम मनागपि मनो न विकार मार्गम, नित्यम मनागपि मनो न विकार मार्गम, नित्यम मनागपि मनो न विकार मार्गम। तीसरी लाइन। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन। चौथी लाइन। किंग मंदिरादि शिखरम चलितम कदाचित, किं मंदिरादि शिखरम चलितम कदाचित, मंदिरादि शिखरम चलितम कदाचित। चारों लाइन को एक साथ देख लेते हैं, एक साथ पढ़िएगा आप लोग भी साथ साथ में। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिसांगे नाभि, नित्यं मनागपि मनो न विकारे मार्गम, कल्पान्ते काले मरुता
चलिता चलेन किं मंदिरादिशिखरं चलितिं कदाचित। ये 4 लाइन है, आप लोग संस्कृत में। आइए चलिए इसके भावार्थ अनावार्थ की ओर देख लेते हैं। अनावार्थ, यदि त्रिसांग नाभि यानी देववर्गनाओं के द्वारा ते आपका मन यानी मन अल्प अपि मतलब भी विकार मार्गम विकार भाव को नित्यम प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें किम क्या चित्रम क्या आश्चर्य है। चलिता चलेन पर्वतों को चलाए मान करने वाली। चलिता चलेन यानी पर्वतों को चलाए मान करने वाली। कल्पांतकाल परले काल की मरुता पवन से किम क्या मंदिरम शिखरम सुमेरु पर्वत का शिखर कदाचित कभी भी चलायमान होता है। ठीक है, तो चलिए इसके भावार्थ भी देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए। राज वैभवदायक काव्य है ये। हे वीतराग देव, स्वर्ग की अप्सराओं से आपके हाव भाव विलास द्वारा आपके चित्त को चंचल बनाने का भरपूर प्रयास किया, फिर भी आपका विरक्त मन कदाचित मात्र भी विचलित नहीं हुआ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सामान्य पर्वतों को हिला देने वाला प्रलय काल का प्रचंड पावन क्या कभी सुमेरु पर्वत के शिखर को भी कंपित कर सकता है? नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। चलिए इसे और अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। 15 श्लोक में आप देख सकते हैं आचार्य भगवान की स्तुति करने में लगे हैं। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आचार्य मांगतुंग जी कि भगवान क्या जो कि आपकी स्तुति करने में लगे हुए हैं, भगवान कैसे हैं? देवज्ञाओं के द्वारा जो डिस्टर्ब नहीं होते। देवज्ञाओं के कौन होती हैं? अप्सराएं कौन होती हैं? स्वर्ग की अप्सराएं, जो अगर आकर नीचे डिस्टर्ब करने लगे तो भी उनके हाव भाव से ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। कैसे? जैसे मेरु पर्वत के समान निश्चल बैठे रहते हैं। कोई भी पर्वत हिल सकते हैं, लेकिन भगवान जो है मेरु पर्वत के शिखर के समान बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? क्योंकि उन्होंने जीत लिया है सभी प्रकार के रागों को। अब उन्हें कुछ भी डिगा नहीं सकता, कदाचित कभी भी नहीं। स्वर्ग की अप्सराएं कितनी भी विचलित क्यों ना करें, भगवान को क्यों नहीं डिगा सकती? क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया? केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। उन्होंने अपने सारे विकारों को जीत लिया है, इसलिए उन्हें अपने आप को क्या बना लिया? कभी ना बुझने वाला ज्ञान का दीपक बना लिया है। क्या बना लिया है? कभी ना बुझने वाला ज्ञान का दीपक, ज्ञान का दीपक बना लिया है। अब उन्हें इन सब आकर्षणों से कोई भी अभिश्रय नहीं रह गया है। तो अगर आप चाहें कि आप अपने गोल के लिए फोकस हो, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्ब ना करे, तो इस काव्य का चिंतन मनन करना चाहिए। जिनको भी लगता है कि उनका मन एक कार्य में नहीं लगता है, इधर उधर भागता है, ठीक से नहीं लग पाता है कार्यों में, तो मंत्र आदि जाप करने से, स्वाध्याय करने में किसी भी प्रकार की आग्रता नहीं बनती हो, तो उनको भी ये श्लोक ज़रूर करना चाहिए। स्टूडेंट हैं, उनको भी पढ़ाई के लिए फोकस नहीं हो पाते हैं, तो उनको ये करना चाहिए। कनेक्शन नहीं बनता हो, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। उनको ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए, जिसके लाभ और इससे आप लाभ ले सकते हो। राज सम्मान दिलाने वाला लक्ष्मी और वैभव वर्धक भी काव्य है। यह श्लोक से आप अगर एक चाहते हो कि ये कार्य हो, उससे आपके
3 कार्य बनने लगे, यानी कि आपको बहुत सारे मल्टीपल कार्यों में लाभ मिल सकता है इस श्लोक से। तो चलिए इसके आप देख लेते हैं रिद्धि सिद्धि मंत्र। ओम रीम अर्हम रमो 10 पूर्तिड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अर्हम नमो 10 पुत्तिड़म झोम झोम नमः स्वाहा। इस मंत्र में भी आपको समझ में आ रहा होगा 10 यानी कि मल्टीपल। इसकी विधि जान लेते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी जान लेते हैं, और इसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक आपको बीमारी से ग्रसित हो, जैसे कि स्वप्न दोष हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकती है, आप मानसिक शांति चाहते हो तो यह श्लोक का करें पाठ। पदर योग निवारक भी है, दुखी मन को शांति मिले, यह बहुत अच्छा श्लोक का आपको लाभ मिलेगा। मानसिक स्थिति आप अगर मान लो कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, मानसिक स्थिति हो, मन दुखी रहता हो और मन अशांत रहता हो, आपका मन कहीं नहीं लगता हो, किसी प्रकार का भी आपको इस तरह का टेंशन रहती हो, तो इस श्लोक को आप ज़रूर करें। इस श्लोक से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलने वाला है। और हाँ भक्ता, ये श्लोक एक तरह से कहा जाए कि अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसका आप लोग, आज के युवक, आज के लोग इसका लाभ ज़रूर लें। इसकी विधि कैसे है? इसकी विधि आप उत्तम विधि के लिए आपको पीला वस्त्र, पीली आसन, पीली माला, इसे पूर्व या ईशान की ओर मुख करके 9 बार श्लोक का पाठ पठन करें, 27 बार मंत्र जाप करें, अगर हो सके तो एक माला 108 बार अवश्य करें। रिद्धि सिद्धि का मंत्र, रिद्धि का मंत्र 21 दिनों तक अगर साधना के आराधना करना चाहते हैं तो इसे 5 महीने तक करना चाहिए, और 5 महीने तक खटाई का त्याग करके धर्म साधना करनी चाहिए। धर्म में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के दुख और भय दूर होते हैं, नींद अनिद्रा की संबंधित जो भी सारी परेशानियां होती हैं वो सारी दूर होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आज यही समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। चलिए जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धोख। हे जिनवानी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेंद्र।